समर्पयामि विश्वकर्मणे नमः। तियाशा और बाबा भैया का शादी संपन्न हुआ। अभी जाने के टाइम थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला हूँ। तो फाइनली आज मम्मी ने किसी तरह महाराज जी को कन्विंस कर लिया कि पूजा करा दीजिए, तो आज तियाशा की पूजा है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग। टाइम लगेगा उनको आने में? क्या आ गए? अच्छा, आप कीजिएगा, हम कर आपका ना आप कर सकते हैं। अच्छा, नहीं होगा खड़ा। ऐसे? हाँ, स्टैंड पर है ना बाबू। हाँ, उधर इधर ले आए क्या? नहीं मैं सीधा? हाँ सीधा। गिरा दीजिए। ये क्या है? ये कैमरा है। ओम माधवाय नमः। जब महाराज जी बोलते हैं ओम माधवाय नमः, मुझे हंसी आती है क्योंकि माधव ही इस कैमरे को पकड़ के शूट कर रहा है। ओम नारायणाय नमः। पुनान छिद्रेण पवित्रेण सर्वावस्थां यश्वरे अपने पर ओ माधवो वाची स्मरन्ति समरन्ति साध मंत्र हम बोलें। हरि ओम माँ भद्रं कर्णेभिः शरण्ये कुष्ठुवा अम्बे अम्बिके बालिके नमः। सुशान्तिर्भवतु नमः। इष्ट देवता विश्वकर्मणे नमः। सुगंधिनी समर्पयामि विश्वकर्मणे नमः। तियाशा और बाबा भैया का शादी संपन्न हुआ। ठीक है, देखिए हाँ सामने ठीक है हाँ ना। ठीक। वनस्पति रसो दीपक को उठाइए। 10 साल से खाली पूजा नहीं किया है, पहली बार कर 10 साल बाद अनोखा। इधर फिर शुरू हुआ। हाथ बचा के नारियल जो यहाँ थोड़ी जल चढ़ाइए। ओम श्री शके लक्ष्मी शपथ्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप वेरी हैप्पी। आराधिक्यम चल रहा है। आपका शीशे है क्या? नहीं, थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय बाय। को दिया दो, हम देखा सब दे दिए। प्रसाद दिया। हाँ चल यस। जाओ, अरे नारियल और दो नारियल। तो गाड़ी ऐसे ही छोड़ दे। बंद किया, चाबी दे दी। चाबी ले ली। फाइनली पूजा ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। 30 मिनट्स तक पूजा चली यार। पता नहीं माधव ने कैसे इसको होल्ड कर के रखा, पर तब पर भी उसने किसी तरह अच्छा से शूट कर लिया। थैंक्स। मुझे तो लग रहा था किससे मैं होल्ड करके रखूं, माधव ने किसी तरह बचा दिया। थैंक्स माधव। निकलना बहुत जल्द है मुझको, और मैं हमेशा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं जब निकलूं तो मम्मी को परेशान न करूँ। कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए मम्मी को परेशान हमेशा करना ही पड़ता है, पर इस बार सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ गलती ना हो। तो उसके लिए क्या है, पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। आज दीदी का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे दीदी। मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी हूँ, क्लासेस वगैरह सब कुछ, और सबकी पैकेजिंग भी करनी है, तो और वहाँ जाके कुछ भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो सारा प्लानिंग अभी ही कर लेता हूँ। एक सूटकेस ये वाला ले जाऊंगा। ये मैंने कोलकाता में ही खरीदा था, बस मम्मी इसको ना देखिए क्योंकि बेड पे रख दिया बॉन्ड टाटेगी, पर ये मैंने कोलकाता में खरीदा था। बस इसको ले जाता हूँ। इसके अंदर तो भी बहुत सारी सामान होगी, मेरे कपड़े ही होंगे। हाँ, बस कपड़े ही कपड़े पड़े हैं। तो इसमें बाप रे बाप, पड़े ही कपड़े, विंटर के कपड़े। सोच रहा हूँ 4-5 नहीं 2-3 शर्ट ले जाऊंगा, 3-4 टी शर्ट ले जाऊंगा, और ज्यादा कपड़े नहीं लेके जाऊंगा। 1-2 जींस ले जाऊंगा, वहीं पे जाके खरीद लेंगे, वहीं शॉपिंग कर लेंगे। अभी टिकट का कब मैसेज आया था तो बोला गया है कि
मतलब ब्लैंकेट वगैरह अवेलेबल नहीं होगा तो अपना ही लेके आना है। तो सामान वामान मेरा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया कि दी वाले में डाल देंगे या तो उसका बढ़ गया तो अपने वाले में डाल देंगे। और स्किपिंग्स वगैरह भी ले जाना है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह उठ के वहाँ पे स्किपिंग्स करना है मुझको, वो मिस ना हो, क्योंकि मैं वहां जाके कुछ भी ऑयली वगैरह नहीं खाने वाला हूँ, जंक नहीं खाने वाला हूँ, बीट सबवे, बीट पिज्जा, बीट कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ। माइक ने पता नहीं फिर से दम तोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ, लगता है अब माइक परमानेंटली जा चुका है। वैसे भी अक्टूबर में खरीदा था इसको भी, तो वहां जाके नया माइक शायद लेना पड़ेगा। वहाँ पे मार्केट भी अच्छे अच्छे हैं जहाँ पे चीप प्राइसेस में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कपड़े वगैरह। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में बस बोया के एक माइक चाहिए MM1 वाला, तो हो सकता है अगर मिल जाएगा तो वहीं पे ले लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे सड़क पे ज्यादा नॉइज ना हो। पर अब कोई माइक तो है नहीं, इसी के भरोसे था। मैं जितने कपड़े आप देख रहे हो तो मैं सब कोलकाता ही में खरीदे हैं। बस मैं एक साल में कभी कभी जाता हूँ तो बस खरीद के पूरा विंटर का भी स्टॉक ले लेता हूँ, समर का भी स्टॉक ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्योंकि मुझे मेरे लाइक कुछ मिलता नहीं है, मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं आता, तो वहीं पे जाके अपना कोटा पूरा हो जाता है। मतलब इसमें सब विंटर के ही कपड़े थे अभी, तो मैं पहनूंगा क्या? मेरे सारे कपड़े यानी कि बाहर में मुझे ढूंढ ढूंढ के भरने पड़ेंगे। और वही छोटी छोटी जो चीजें होती हैं मैं भूल जाता हूँ, ब्रश लाना भूल जाता हूँ, परफ्यूम लेना भूल जाता हूँ, हेडफोन्स लेने भूल जाता हूँ। तो बस ये सब गलती ना हो, इसीलिए आज बिजी थोड़ा सा हूँ। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं बुक्स लेके जाता हूँ कहीं भी हो, चाहे एग्जाम में कोलकाता में होता था तो जब घर आता था तो भी कुछ 2-3 ले ही लेता था, और रांची में रहता तो वो भी बुक ले ही आता था, लेकिन कभी भी पढ़ता नहीं था। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं। जहाँ तक बुक की बात आती है, एक रूमी के बुक ले लेते हैं, रास्ते में कभी अगर जगह मिला तो बस बिजी उजी कहीं हो गया, ट्रैफिक वगैरह कुछ मिल गया तो बस ये पढ़ के काम चल रहा। ऐसा लगता तो नहीं है मुझे। परफ्यूम वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, घड़ी हो गए, किताब हो गए, कपड़े सब भी हो गए, जूते बस बचे हैं, 2 जूते ले जाता हूँ, एक जो पहन के जाऊँ एक्स्ट्रा ले जाता हूँ। तो और कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ तो मैं। ये बार्सिलोना का बैग मैंने 2018 में कॉलेज के टाइम पे ही लिया था, ब्रांड फैक्ट्री में ही, 800 रुपये का। और तभी बार्सिलोना उतनी जीतती नहीं थी, तभी रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी। पर सब कोई मुझे बहुत छुड़ाते थे मेरे दोस्त लोग की बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का बैग नहीं था। पर क्या कर सकते हैं, रियल मैड्रिड का मैं ऐसे फुटबॉल तभी नहीं देखता। ये बैग मैं जहाँ जाता हूँ कैरी करता कि मुझे याद रहे कहाँ से आया था, कहाँ पे अब जा रहा हूँ, क्योंकि 2008 4 साल पहले, समझ रहे हो ना। बच गया ना, बाय। हाँ, एक दोस्त ने बोला है कि मैथमेटिक्स का बुक लेना है अगर तुम आ रहे हो तो, क्योंकि तुम तो पढ़ते नहीं हो। तो हाँ, उसने सही बोला, मैं तो पढ़ता नहीं, तो मैं उसे क्या बुक दूँ वही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी सारी बुक्स हैं, इसमें से कौन सी बुक मैं लेके जाऊँ, कौन सी नहीं लेके जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या लेके जाऊँ। टोपोलॉजी शायद ले जाता हूँ, ये तो मैं मतलब पढ़ने तो कोई वाला नहीं हूँ ज़िंदगी पर, बस याद के तौर पर ये सब। एनालिसिस 1 दे देता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 और टोपोलॉजी। भारी भी हो जाएगा, इतना काफ़ी भी उसका होगा उसके लिए पढ़ने के लिए, तो 3 बुक बहुत ज़्यादा हो गए। राकेश चेयर अप। मुझे बस स्किपिंग्स लेके जाना था, तो इस रूम का काम लगता है ख़त्म। मिस तो नहीं करूँगा, सोच रहा था ये भी ले जाता हूँ अगर स्पेस रहा तो। अभी जाने के टाइम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला हूँ, और मुझे जाना है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, और वहाँ से मैं सीधा सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क के लिए निकलूंगा। वाइब्स कुछ ऐसी आ रही है, पर जा रहा हूँ मैं सिर्फ कोलकाता ही। पर कोई बात नहीं, 2021 चल रही है। मैं हर दिन साल देखता हूँ, डेट नहीं देखता, बस साल देखता हूँ, और ये मेक श्योर करता हूँ कि ज़्यादा देर ना हो और जल्द से जल्द US की धरती पे मैं कदम रखूँ। होगा, मैं ऐसा सेंस कर सकता हूँ, बहुत जल्द होगा। ऐसे छोटी छोटी ट्रिप मारोगे तब लंबी वाली ट्रिप एक दिन मारेंगे। और ट्रिप ने मारना नहीं है, यूएस जाने की प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूएस जा सकता हूँ। जैसे मैंने MT खरीदी तो डाउन पेमेंट मुझे 80,000 के आसपास लग गई, तो अगर मैं 80,000 में मेरा आने जाने का टिकट हो जाता, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो। रहने के लिए काउच सर्फिंग काफी था, मैं उतने पैसे तो और भी हैं कि मैं जाके 1 महीना आराम से गुजार सकूं, लेकिन वहां पे जाके बस रहना नहीं है, नहीं तो फिर बहुत जल्द चला जाता। वहां पे जाके पैसे उड़ाने भी है, तो उसके लिए पैसे होने भी चाहिए। या तो यहाँ पे बना लो या तो वहां जाके बनाओ, जो भी करना करो, पर पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो यूएस नहीं जा सकते, मजे नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स, प्रे फॉर मी कि वहां जाके सब मजे से हो और वीडियो अच्छे से आ जाए। बाय।